बोले भगवत्सल भगवान श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात पिता चरण कमलेभ्यो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। निगमकल्पतरुर्गर्हितं
फलम् शुकमुखादमृतद्रव्यसंयुतम् पिबति भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः सब कारण को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार अहो वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार वृंदावन के वृक्ष को मर्द ना जाने कोई डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो श्री राधे राधे हो श्री राधा मेरो स्वामिनी मैं राधा तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणों में वास। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरिनाम का आश्रय लेते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। मांगा है मैंने मुझसे वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। भगवान माखन चोरी लीला का दर्शन करते हैं, सभी को कराते हैं, सभी ब्रजवासियों को। आज भगवान की आयु 11 वर्ष की हो गई। एक दिन भगवान के मन में विचार आया कि आज क्यों ना गोपियों के संग रास रचाया जाए। आज निधिवन में भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और सारी गोपियों को पुकार रहे हैं। 12 बजे भगवान आज निधिवन में मुरली बजा रहे हैं और इधर गोपियां गृह कार्य में व्यस्त हैं। सुबह हुआ तो कोई गोपी गाय धो रही है, कोई गोपी भोजन बना रही है, कोई गोपी अपने बच्चों को बोलो स्तनपान करा रही है, तो कोई गोपी पति की सेवा में लगी है। परंतु देखते ही देखते आज निधिवन में महाराज प्रारंभ हो गया। और जब महाराज प्रारंभ हुआ, भगवान देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। गोपियों को अहंकार हो गया कि केवल हम ही कन्हैया से सच्चा प्रेम करते हैं, इसीलिए कन्हैया हमारे साथ है। आज गोपियों का अहंकार दूर करने के लिए भगवान ये लीला किए और बीच में से ही गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। तब गोपियां एक दूसरे को सांत्वना देती हैं, समझाती हैं कि सखी ये छलिया है, ये बीच में से ही अंतर्ध्यान हो गया, ये ठीक नहीं किया, हम लोगों को बुला करके खुद चला गया। आज गोपियां आपस में रो भी रही हैं और समझा भी रही हैं। आज गोपी कहती है, आशा रख पगली आएंगे, 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 हरि 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 आएंगे,
एक गोपी दूसरी गोपी को समझाती है कि सखी वो आएंगे, विश्वास रख वो जरूर आएंगे। गोपी कदम के वृक्ष से पूछती है कि हे वृक्ष, मेरा कन्हैया आपके ऊपर बैठ करके मुरली बजाता था, क्या आपने मेरे कन्हैया को देखा है? आगे बढ़ती हैं, लताओं से पूछती हैं, वृक्षों से पूछती हैं, यमुना जी से पूछती हैं, परंतु कोई उत्तर नहीं मिलता। तब गोपियां आपस में संगठन करती हैं, कहती हैं सखी, जब कान्हा हमें छोड़कर चले गए तो इस पृथ्वी पर हम क्या करेंगी रह करके? हम यमुना जी में प्राण त्याग देंगे। और विरह में गोपियां गोपी गीत गाती हैं और कान्हा को पुकारती हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयेतैरा कन्हैया की विरह में गोपी गीत गाती हैं। ज्यों ही यमुना जी में छलांग लगाने जाती हैं, तब तक भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। सारी गोपियां प्रसन्न हो गई और आपस में चर्चा करने लगी कि सखी, हमने कहा था ना कान्हा जरूर आएगा, और देखो आज कन्हैया हमसे कितना प्रेम करता है, आज प्रकट हो गया। आज भगवान फिर से महाराज करते हैं गोपियों के साथ। महाराज जब समाप्त हो जाता है, सारी गोपियां अपने अपने गृह को चली जाती हैं। अब इधर मथुरा में कंस को पता चला कि मेरा शत्रु अभी भी जिंदा है, तो एक षड्यंत्र रचा माहेश्वर यज्ञ का कि मैं यज्ञ करूंगा, उसी यज्ञ में
अपने शत्रु को निमंत्रण करूंगा और जब मेरा शत्रु मथुरा में आ जाएगा तो मैं उसका प्राणांत कर दूंगा। आज कंस अक्रूर जी को ब्रज में भेजता है और अक्रूर जी से कहता है कि आप ब्रज में जाइए और कृष्ण को लेकर के आइए। आज मथुरा से अक्रूर जी ब्रज में चल पड़े। शाम हो गया, अक्रूर जी नंद भवन में आ गए। सारा वृतांत अक्रूर जी सुनाए। आज मैया यशोदा को जब पता चला कि मेरा कन्हैया मेरा सगा बेटा नहीं है, ये तो देवकी का बेटा है। आज माँ यशोदा का क्या हाल हुआ। आज वो विरह से दुख से तड़पने लगी कि मैं कैसे रहूंगी, कन्हैया मेरा तो अब देवकी के पास चला जाएगा। इधर नंद बाबा अक्रूर जी से कहते हैं, अक्रूर जी आप मेरे कन्हैया को मत ले जाइए। अक्रूर जी कहते हैं, बाबा मैं विवश हूँ, कंस की आज्ञा है, राजा की आज्ञा है, अगर राजा की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो मुझे मृत्यु दंड मिलेगा। परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कन्हैया के ऊपर कन्हैया को अवश्य ले जाऊंगा। आज भगवान को पता चलता है, भगवान जाने को तैयार हो जाते हैं, परंतु बलराम भैया को जब पता लगा कि कन्हैया हमें छोड़ करके मथुरा जाने वाला है, तो बलराम जी कहते हैं अपनी मैया से कि मैया अगर कन्हैया चला गया तो मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं भी जाऊंगा अपने कन्हैया के साथ। अक्रूर जी कहते हैं, बलराम जी कंस को केवल कृष्ण के बारे में पता है, आपके बारे में नहीं। उसे केवल यही पता है कि देवकी का एक पुत्र है और वो जिंदा है। परंतु बलराम भैया कहते हैं, अक्रूर जी अगर कन्हैया जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, कन्हैया अकेला नहीं जाएगा। आज बलराम जी बार बार विनती करते हैं, तब भगवान कहते हैं, बलदाऊ भैया आप भी चलिए मेरे साथ। आज भगवान बलराम के साथ मथुरा की तरफ चल देते हैं। आज जब मथुरा के द्वार पर पहुंचे तो सबसे पहले धोबी का उद्धार किया, फिर दर्जी का उद्धार किया और कंस इधर षड्यंत्र रचा था कि हाथी से कुचलवा दूंगा, द्वंद युद्ध में उसे मरवा दूंगा। परंतु भगवान कवल्या के हाथी को भी मुक्ति दिए, उसे भी मार दिए, चारूर और मुष्टिक को भी मार दिए द्वंद युद्ध में। आज भगवान कंस के दरबार में पहुंचे और कंस को ललकार दिए कि कंस आज तक तूने जितना भी पाप किया, जितना भी अत्याचार किया, जितना भी दुराचार किया, सब आज मैं समाप्त कर दूंगा तुझे मान करके। इधर मैया देवकी और वसुदेव जी कारागार में बंद हैं। आज भगवान कंस के सिंहासन पे चढ़ करके उसके केस को पकड़ करके नीचे घसीटते हुए ला करके धड़ाम से गिरा देते हैं
और कंस को एक ही मुक्के में उसका प्राणायाम कर देंगे। आज कंस को भगवान मुक्ति दे दिए, कंस का प्राणांत हो गया। जब कंस का प्राणांत हो गया तो उग्रसेन जी को, जो कंस के पिताजी थे, उनको कारागार से भगवान बाहर लाए और मैया देवकी को, वसुदेव जी को भी बाहर लाए। अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए, अपने बाबा जी को भी प्रणाम करते हुए और वसुदेव जी के पिता सूरसेन जी को भी प्रणाम करते हुए कहते हैं, बाबा, नाना जी, आप लोग बड़ा कष्ट सहे, बड़ा कष्ट सहे मेरी वजह से। एक कंस आप लोगों को दंड केवल मेरी वजह से देता था, आज इसका अंत हो गया। आज भगवान उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बनाए। आज मथुरा में फिर से आनंद का सागर छा गया। सारे मथुरावासी प्रसन्न हो गए कि कंस का मृत्यु हो गया, आज से हम प्रसन्नता पूर्वक रहेंगे। कंस बड़ा ही अत्याचार करता था, बहुत ही सताता था लोगों को, परंतु आज भगवान आकर के मथुरा वासियों को मुक्ति दिलाए। इधर देवकी मैया वसुदेव जी को जब पता चलता है कि मेरा कान्हा आ गया है, तो भगवान का जनेऊ संस्कार होता है। भगवान का जब जनेऊ संस्कार होता है तो कृष्ण को और बलराम जी को उज्जैन में अवंतिकापुरी में भेज दिया जाता है शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए। आज भगवान सांदीपनी ऋषि के आश्रम में 64 दिन में 64 विद्या अर्जित कर करके मथुरा पुनः आ गए। और सांदीपनी जी जब शिक्षा दीक्षा दे दिए, तब भगवान बोले कि गुरुदेव, आप दक्षिणा में हमसे क्या लेंगे? सांदीपनी जी बोले कि कृष्ण, हमें दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, बस तुम धर्म की रक्षा करना, पृथ्वी पर अत्याचार ना बढ़े, पापाचार ना बढ़े, भ्रष्टाचार ना बढ़े। तब तक सांदीपनी की पत्नी जी बोली कि कन्हैया, हमें केवल एक ही दक्षिणा चाहिए कि मेरा पुत्र अगर ला सकते हो तो ला कर हमें दे दो। आज भगवान गुरु माँ की आज्ञा पा करके उनके पुत्र को यमराज के यहाँ से वापस लाते हैं, जिनका नाम पुनर्दत्त था। आज गुरु माँ और सांदीपनी ऋषि जब अपने पुत्र को देखते हैं तो उनका नेत्र आंसुओं से भीग उठता है कि ये साक्षात नारायण है, जो मेरे मरे हुए पुत्र को यमराज के यहाँ से वापस लाया। आज भगवान अवंतिकापुरी से पुनः मथुरा आ जाते हैं। एक दिन भगवान को ब्रज का स्मरण आया कि मेरी गोपियां मुझे याद करती होंगी। मैंने उनसे कहा था कि गोपियों, मुझे जाने दो, मैं परसों आ जाऊंगा, परंतु गोपियां मुझे झूठा समझेंगी कि कन्हैया बोला था कि मैं परसों आऊंगा, परंतु बरसों बीत गया, मैं नहीं गया। आज भगवान उद्धव जी को ब्रज में भेजते हैं कि उद्धव जी, गोपियां बड़ी ही सरल स्वभाव की हैं, जाओ थोड़ा उन्हें ज्ञान दे आओ। भगवान चाहते थे कि उद्धव का जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाए, क्योंकि भगवान उद्धव का अहंकार नष्ट करना चाहते थे। उद्धव ज्ञानी थे,
उनको ये लगता था कि भगवान ज्ञान से प्राप्त होते हैं, परंतु भगवान उन्हें समझाने के लिए ब्रज में भेज दिया। उद्धव जी भगवान के चाचा के लड़के थे, बिल्कुल भगवान जैसे दिखते थे। आज भगवान उद्धव जी को बोले, भैया गोपियां तुम्हें देखेंगी नहीं, तुम मेरा स्वरूप बना करके जाओ। आज भगवान अपना मुकुट उद्धव जी को दिए, अपना मुरली दिए, अपना पीताम्बरी दिए, बोले भैया अब आप जाओ, अब गोपियां आपको देखेंगी। आज गोपियां ब्रज में बीड़ा में व्याकुल होकर के कृष्ण कृष्ण पुकारती हैं। उद्धव जी जब पहुंचे तो गोपियां देखते ही उनको लगा कि मेरा कृष्ण वापस आ गया है, परंतु जब थोड़ा निकट उद्धव जी आए तो उनको लगा ये कृष्ण नहीं है। उद्धव जी बोले, गोपियों हमें कृष्ण ने ही भेजा है, तुम्हें हो ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंद के तेरे बंद की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंद
उद्धव जी ब्रज का रज अपने पूरे शरीर में लेप कर लेते हैं और 6 महीने के बाद उद्धव जी मथुरा वापस आते हैं। भगवान के सामने जब पहुंचे तब भगवान ने कहा, उद्धव क्या हुआ? तुम तो गए थे गोपियों को ज्ञान देने, क्या हुआ तुम्हारा ज्ञान? तुम किस हाल में गए थे और किस हाल में आए हो? गए थे उद्धव ज्ञानी बन करके और आए हो प्रेम की भाषा सीख के। आज उद्धव जी भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं कि प्रभु मैं पहचान गया कि आप कौन हैं आना जाए और आप किसके बस में रहते हैं। आप केवल प्रेम के बस में रहते हैं, ज्ञानियों को आप नहीं मिलते हैं। आज मुझे ये पता लग गया। आज भगवान उद्धव को अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। एक बार जरासंध नामक राजा मथुरा पर आक्रमण किया। 17 बार जरासंध आक्रमण किया, पर बलराम जी को बड़ा क्रोध आया कि कन्हैया इस दुष्ट को तुम बार बार क्यों क्षमा कर देते हो? क्यों ना एक ही बार में इसे मृत्यु दंड दे देते हो? तब कन्हैया कहते हैं, भैया इसका मृत्यु भीम के हाथों लिखा है। चाहूं तो मैं आज इसे मार दूं, परंतु जिसकी मृत्यु जहाँ जैसे जब जिसके हाथ लिखा होता है तभी होता है। जरासंध एक राजा का बेटा था। उसका शरीर 2 भागों में पैदा हुआ था, तो उसके माता पिता जंगल में फेंक दिए थे। तो एक जरा नाम की राक्षसी उस बालक को अपने घर लाई और अपने विद्या से उस बालक के शरीर को जोड़ दिया। नाम था उसका जरा। और वो राक्षसी जब बालक को जोड़ दी तो जरासंध नाम उसका हो गया। और वहीं पे वो राक्षसी विचार की कि इसका मृत्यु तभी होगा जब इसके शरीर को चीर करके 2 दिशाओं में फेंका जाए, तब इसकी मृत्यु होगी। वही जरासंध आज मथुरा पे 17 बार आक्रमण किया। आज भगवान कहते हैं, बलराम भैया इसे मार देंगे तो जितने भी पृथ्वी पर देश विदेश में राजा हैं, दुष्ट राजा, उन्हें ये ढूंढ ढूंढ करके लाता है। हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हम यहीं बैठे ही सबका उद्धार कर देंगे। आज जरासंध काल यवन को बुलाता है और काल यवन से कहता है, मित्र इस छलिया को, इस कन्हैया को तुम ललकारो युद्ध के लिए और युद्ध में इसे मार दो। आज भगवान मथुरा वासियों को अखनूर की सुरक्षा में छोड़ करके काल यवन से युद्ध करने के लिए चल जाते हैं। आज भगवान काल यवन से कहते हैं, भैया हम यहाँ युद्ध नहीं करेंगे, चलो किसी शांत स्थान पे करेंगे। वहाँ युद्ध करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे हमें परेशान करने वाला कोई नहीं रहेगा। युद्ध हम लोग शांति में करेंगे। काल यवन मान जाता है और भगवान पीछे पीछे दौड़ते हैं। भगवान के पीछे पीछे काल यवन दौड़ता है। काल यवन कहता है, कितना दूर और है? भगवान कहते ठहरो, अभी थोड़ी दूर और चलना है। आज भगवान आगे आगे चलते हैं, पीछे से काल यवन जाता है। एक गुफा में जाकर के भगवान छुप जाते हैं। काल यवन उस गुफा में जाता है तो मुचकुंद नामक एक राजा वहाँ पे विश्राम कर रहे थे, निद्रा में थे। वो राजा एक बार इंद्र ने मुचकुंद से
सहायता मांगी, क्योंकि वो बड़े बलशाली थे। मुचकुंद जी इंद्र की सहायता किए और जब स्वर्ग में गए तब तक पृथ्वी लोक पर एक युग बीत गया था। इंद्र ने कहा, महाराज आप हमसे वरदान मांगिए, क्या चाहते हैं? तब मुचकुंद ने कहा कि महाराज अब हमें आज्ञा दीजिए, हम अब पृथ्वी लोक पर जाना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। इंद्र कहते हैं, महाराज क्षमा कीजिए, इतने दिनों में पृथ्वी लोक पर एक युग बीत गया है, अब आपका परिवार पृथ्वी पे नहीं है। मुचकुंद को बड़ा दुख हुआ कि मैं देवताओं की सहायता किया, तब तक पृथ्वी लोक पर एक कल्प बीत गया, एक युग बीत गया। तब मुचकुंद जी कहते हैं, आप हमें एक ही वरदान दीजिए कि जब मैं निद्रा में रहूं तो मुझे कोई परेशान ना करे, मुझे कोई ना जगाए। इंद्र कहते हैं, मैं आपको वरदान देता हूँ कि अगर आप निद्रा में रहेंगे और आपको कोई जब जगाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज वही गुफा में विश्राम कर रहे हैं और भगवान उनके ऊपर एक लाल कपड़ा डाल करके भगवान वहां से चले जाते हैं। काल यवन आता है, लात मारता है कि उठ, यहाँ आकर के कुछ छूट गया है, तुझे निद्रा आ रही है। बार बार काल यवन पैरों से प्रहार करता है। तब मुचकुंद जी जगते हैं और उनके नेत्रों से आग निकलती है, और जब आग निकलती है तो काल यवन जल करके वही भस्म हो जाता है। आज वहीं पे काल यवन की मृत्यु हो जाती है। तब भगवान प्रकट होते हैं और मुचकुंद को आशीर्वाद देते हैं कि आज से आप मेरी ही भक्ति करेंगे। वहाँ पर मुचकुंद का भी कल्याण हो गया। अब इधर भगवान मथुरा में फिर से वापस आ गए, मथुरा वासियों के साथ रहने लगे। एक दिन नारद जी आते हैं भगवान का दर्शन करने। आज फिर से जरासंध फिर मथुरा पे आक्रमण किया तो भगवान विचार किए कि अगर मैं मथुरा में रहूंगा तो जरासंध बार बार आक्रमण करेगा और इसकी मृत्यु मैं नहीं कर पाऊंगा। इसकी मृत्यु तो भीम के हाथों की है, ये हमें परेशान करेगा ही, परंतु मथुरा वासियों को भी परेशान करेगा। इसलिए भगवान विश्वकर्मा का आवाहन करते हैं और आदेश देते हैं कि जाओ समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण करो। आज विश्वकर्मा जी समुद्र में जाते हैं, वहाँ पर द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं। आज भगवान रातों ही रात मथुरा वासियों को लेकर के द्वारिका में आगमन किए। द्वारिका में भगवान रहने लगे। एक दिन नारद जी आए, बोले प्रभु आपका लीला अब समाप्त होने वाला है, विवाह नहीं करेंगे, लक्ष्मी का अवतार हो गया है। तब भगवान बोले अभी बड़े भैया का विवाह होगा तब मैं करूँगा। तब नारद जी बोले प्रभु बलराम भैया का विवाह मैं आज ही करा दूंगा। भगवान बोले किससे? तब कहते हैं कि ककोधुनी के पुत्र रेवत की पुत्री रेवती का विवाह बलराम भैया से संपन्न हुआ। आज बलराम भैया का विवाह संपन्न हुआ। तब भगवान से नारद जी कहते हैं प्रभु अब भाभी आ गई, अब आप अपना विवाह कीजिए। तब भगवान प्रसन्न होते हैं और अपना मन विवाह के लिए मना लेते हैं। विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक राजा रहते थे। उनकी कन्या एक ही पुत्री थी जिनका नाम रुक्मिणी था।
और 5 पुत्र थे जिनका नाम रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्मरथ और रुक्ममाली था। भीष्मक जी के 5 पुत्र थे। एक दिन भीष्मक जी बोले कि मैं भगवान द्वारिकाधीश का बहुत चर्चा सुना हूँ, क्यों ना अपने पुत्री का विवाह द्वारिकाधीश से करा दिया जाए। तब सारे पुत्र तो मान गए, परंतु रुक्मी नहीं माना। बोला पिताजी, उस छलिया से, उस रणछोड़ से अपनी बहन का विवाह मैं कदापि नहीं करूंगा। मैं तो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करूंगा। भीष्मक जी बोले ठीक है बेटा, जहाँ तेरी इच्छा करे वहाँ तो विवाह अपनी बहन का कर सकता है। आज रुक्मी कहता है पिताजी परसों बारात आएगी, आप तैयारी कर लीजिए। इधर रुक्मिणी जी को पता चलता है कि मेरा विवाह शिशुपाल से होगा तो दुखी हो जाती हैं। तो कहती है हाय राम, मैंने तो मन ही मन द्वारिकाधीश को अपना पति मान लिया है। अगर द्वारिकाधीश से विवाह नहीं हुआ तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। आज अपने भाभीयों से माँ रुक्मिणी कहती है भाभी जी, मैं शिशुपाल से विवाह कदापि नहीं करूंगी, मैं करूंगी तो केवल द्वारिकाधीश से करूंगी। आज रुक्मिणी जी की भाभियां कहती हैं कि आप एक पत्र लिखिए द्वारिकाधीश को, और जब पत्र मिल जाएगा तो स्वयं आएंगे आपको लेने। आज माँ रुक्मिणी पत्र लिखती हैं, 7 श्लोकों में पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के हाथों द्वारिकापुरी में पत्र भिजवा देती हैं। आज जब भगवान को पत्र मिला तो मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने भी पत्र का जवाब दिया कि देवी आप चिंता मत करो, मैं गौरी मंदिर में अवश्य आऊंगा आपको लेने। माँ रुक्मिणी पत्र में नमन करते हुए कहती है प्रभु, मैं जब गौरी पूजन के लिए आऊंगी तो आप वहीं पे आकर के मेरा हरण कर लीजिएगा। आज विदर्भ देश में माँ रुक्मिणी के विवाह की तैयारी होने लगी। उनके भाई रुक्मी शिशुपाल से विवाह करने के लिए तैयारियां बनाने लगे और इधर माँ रुक्मिणी परेशान हैं। आज माँ रुक्मिणी गौरी पूजन के लिए चल पड़ती हैं सखियों के साथ। हो चलो सखी पूजिया गौरव